कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। ये हम कोई अश्लील बातें नहीं कर रहे हैं, ये आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग है जो अभी तक आप बखूबी वाकिफ हो चुके होंगे। इसके अलावा ये कहा जाता है कि क्या तेरे बुआ का बगीचा है जो तू यहाँ पर घूमने चला आया, और ये उन किरदारों के मुंह से डायलॉग बुलवाया गया है जिनको नाम लेते हुए भी श्रद्धा से सर झुक जाता है। चाहे कोई किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, सबके दिलों में रामायण को लेकर आदर है, सम्मान है। जब भी रामायण का जिक्र होता है तो सर श्रद्धा से झुक जाता है। बजरंगबली का जब भी नाम आता है तो उनकी याद में लोग वो पुरानी वाली रामायण याद करते हैं। लेकिन आज आदि पुरुष के नाम पर, रामायण के नाम पर जो अश्लीलता परोसी गई है वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी बाइकॉट गैंग खामोश बैठा है। बाइकॉट गैंग को अब इसमें कोई खराबी नजर नहीं आ रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठाना बेहद जरूरी है कि क्या अब कोई कंटेंट नहीं बचा हुआ है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कथित तौर पर बीजेपी से जुड़े हुए लोग कुछ भी अनाप शनाप डायलॉग लिखेंगे और जो रामायण है उसका अपमान करेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मनोज मुंतशिर शुक्ला ये फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए जाने गए हैं, और इस तरह जाने गए हैं कि 2 बार नेशनल अवार्ड जीतने के बावजूद भी इस तरीके से छपरी डायलॉग लिखे। एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ जैसे ये मूवी आई, जिसमें ये कहते हुए नजर आए मनोज मुंतशिर कि जब मैं डायलॉग लिखने के लिए जाता था तो अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर जाता था। उनकी बातों से तो ये लग रहा था कि अंदर जाकर आराम से पूजा पाठ करते होंगे, अच्छे अच्छे डायलॉग लिख रहे होंगे, लेकिन जो सामने परोसा गया है उसको देखकर तो बिल्कुल ये नहीं लगता है कि आपके अंदर जरा सी भी श्रद्धा नाम की कोई चीज है भी। तनिक भी अगर आपको ख्याल आया होता कि आप रामायण जैसी पवित्र ग्रंथ पर इस तरह की फिल्म बनाएंगे तो आप कभी इस तरह के डायलॉग नहीं लिखते। अब इतना बवाला कटा जैसे ये मूवी रिलीज हुई और हनुमान जी को ऐसे रूप में दिखाया गया, रावण तो कभी उसके सर इधर लग रहे कभी उधर लग रहे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब पूरी तरह से मजाक किया गया आदि पुरुष के नाम पर। और इतना ज्यादा विरोध होने के बाद अब आदि पुरुष फिल्म में जो डायलॉग्स थे उनको बदला जाएगा, ये भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन भावनाएं बहुत बड़ी चीज होती है, एक बार अगर आहत हो गई तो आप दोबारा से उसको सही नहीं कर सकते। पहले ही आपको उन भावनाओं की कद्र करनी चाहिए थी जब आप ये डायलॉग लिख रहे थे, तब तो आपसे नहीं किया गया, क्योंकि ये फिल्म कथित तौर पर बीजेपी के बैनर के तले बनाई जो गई थी, तो किसी का सवाल उठाना तो बिल्कुल बेईमानी होती। लेकिन आप भक्त भी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या बना दिया रामायण के नाम पर। हम तो बड़ा गदगद हो रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन डायलॉग सुनकर तो छपरी वाले भी लोग शर्मा जाएंगे कि क्या ही डायलॉग लिखे गए। इस मूवी के रिलीज होने के बाद लगातार डायलॉग सुनकर गुस्सा झेल रहे फिल्म के निर्माता, निर्देशक और डायलॉग लिखने वाले अब इसमें कुछ बदलाव करने का जो फैसला किया है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? ये निर्णय अब फिल्म के रिलीज के तीसरे दिन तब लिया गया है जब अलग अलग दलीलें देने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। मनोज मुंतशिर ने बहुत कोशिश की कि वो मैनेज कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे तो इस फिल्म के कई तथ्यों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया आई है वो है डायलॉग यानी संवाद, VFX और कुछ पात्रों की वेशभूषा। इस सब को लेकर सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ आ चुकी है। फिल्म में मरेगा बेटे, बुआ का बगीचा है क्या, जो मैं आपको शुरुआत में बता चुकी हूँ, और जलेगी तेरे बाप की जैसे डायलॉग को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अब जो बदलाव करने की बात कही गई है वो इन्हीं डायलॉग को लेकर कहा गया है। फिल्म की टीम द्वारा जारी एक बयान में ये कहा गया कि आदि पुरुष को दुनिया भर में जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और ये सभी उम्र के दर्शकों का दिल जीत रही है। इसको एक यादगार सिनेमाई अनुभव बनाने वाली टीम ने फिल्म के संवादों में बदलाव करने का फैसला लिया है। जनता और दर्शकों के इनपुट को महत्व देते हुए ये किया जा रहा है। अब यही सारी चीजें अगर पहले सोच ली गई होती तो ये बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती। पठान फिल्म के वक्त का आपको अगर याद नहीं है तो याद दिला दे, भगवा बिकनी को लेकर कैसे ट्रोल गैंग पीछे पड़ गया था। लेकिन अब यहाँ पर ट्रोलर गैंग तो पीछे नहीं है, लेकिन वाकई जिनके अंदर अपने धर्म को लेकर के, या फिर जो लोग हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वो इस तरीके की भाषा सुन करके काफी ज्यादा आहत हुए हैं और उनकी तरफ से ये पूरा मामला काफी अब संवेदनशील स्थिति में आ गया है, जिसके बाद अब भावनाएं जो आहत हुई हैं लोगों की,
उनकी तरफ से माफ़ी भी मांगी जा रही है निर्माता निर्देशक की तरफ से, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला ने भी इसको लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि आदि पुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे। 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशगान किया, मां सीता के सतीत्व का वर्णन किया, उनके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी, जो पता नहीं क्यों नहीं मिली। अब ये तो आपको खुद शुक्ला जी सोचना चाहिए कि क्यों नहीं मिली। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि हो सकता है कि 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट को आपकी कल्पना से अलग लिख दिया हो, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की, मैं जान नहीं पाया। ये कहना मनोज मुंतशिर का। आगे वो कहते हैं कि ये पोस्ट क्यों, क्योंकि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़ के कुछ और नहीं। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल भी किए जाएंगे। और मनोज मुंतशिर को इस फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जिनका वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा, जो मैंने आपको बताया कि वायरल हुआ, लेकिन उनकी दलीलें भी काम नहीं आ रही हैं। लेकिन वाकई आप क्या सोचते हैं, इस तरीके से रामायण के नाम पर खिलवाड़ करना क्या इन लोगों को शोभा देता है? क्या इनको हक है कि रामायण जैसी पवित्र किताब पर इस तरीके से अश्लील और छपरी डायलॉग लिखें? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ आपके अपने कुल्हड़ न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।